Good morning, students. Now we are going to start with our fifth point of external recruitment. External sources of recruitment के fifth point पे आ जाते हैं placement and agencies. As I have told you before, मैंने आपको पहले भी कहा है कि we have deal with employment exchange. Consultancy is just like the same as an प्लेसमेंट एजेंसीज. आप यहाँ देख लीजिए. नाउ व्हाट हैपन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी, सॉरी गवर्नमेंट बॉडी, द प्लेसमेंट एजेंसीज और द कंसल्टेंसीज दे आर द प्राइवेट बॉडीज. यस. नाउ अगेन generally what they have done, employment exchange provides you the services of demand and supply. Yes, link between the job seeker and the employers. It also serves as a link between a job seeker and the employers. That means again matching the personal demand and supply of the workers, job seekers. ठीक है. What they do, they collect the biodata of the candidates and then give it to the company whenever, give it to the company or you can say the clients whenever it is required. जब भी ज़रूरत हो तो वो क्या करते हैं, अपने पास जो भी जॉब ढूंढ रहा हो, मैंने कल आपको बताया था कि जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लाइव क्लास में सारा समझा दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ. जो जैसे मेरी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब एंड आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब. मैं सेटिस्फाइड इन जॉब से और मैं काम ढूंढ रही हूँ. तो अब मैं काम ढूंढने जाऊँ कि काम करूँ, दोनों चीज़ें एक समय में कैसे करूँगी. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो to the employment exchange or either to the consultancy. I'll submit my biodata there. मैं अपना बायोडाटा वहाँ सबमिट कर दूँगी कि सर जब भी जॉब निकले मेरे अकॉर्डिंग, मेरे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ नोटिफाइड इट टू मी. अब मुझे नोटिफाइड दे दीजिएगा. मुझे पे करना है, इसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा. मैंने आपको बोला कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चार्ज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी वाइल द प्राइवेट एजेंसीज आर देयर और द कंसल्टेंसीज दे चार्ज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी. यस. तो यहाँ पे यही है कि मैंने क्या किया, अपना बायोडाटा सबमिट कर दिया. नाउ व्हाट हैपन, व्हेन एवर द क्लाइंट अप्रोच टू देम दैट दे रिक्वायर द पर्टिकुलर कैंडिडेट्स विद दिस मच ऑफ क्वालिफिकेशन, दे रिकमेंड माई नेम. प्राइवेट एजेंसी से कंसल्टेंसीज क्या कहेंगे, मेरा नाम रिकमेंड कर देगी अगर मैं उस क्वालिफिकेशन लेवल पे आ जाती हूँ तो. ठीक है. इसके लिए दे डू द एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग. आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अपना अपडेट नहीं करता, कोई स्क्रीनिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, थोड़ी सी स्क्रीनिंग करते हैं. बट हेयर द प्राइवेट एजेंसीज दे डू द एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग. वो बार बार देखते हैं कि सही कैंडिडेट को हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स वाई दे चार्ज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फ़ी. बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चार्ज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट ऑफ फ़ी और प्राइवेट एजेंसीज जो है बहुत ज़्यादा करती हैं. सो दैट्स वाई जनरली दे लुक आफ्टर द प्रोफेशनल बॉडीज़ ओनली. हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में स्किल एंड सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड सभी आ रहे थे, बट बेसिकली दे गिव द प्रायोरिटी टू द skilled workers only. Is that clear? They try to satisfy the needs of the companies by giving them the proper order. ठीक है. उनको सही कैंडिडेट्स दे के उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते, किसकी, टॉप मैनेजमेंट, टॉप एग्जीक्यूटिव्स की. सो बेसिकली consultancies, they have the organization to get the higher positions, that is the technical personals, professional persons, managerial peoples, इनको ढूंढने में हेल्प करती है. ठीक है. तो अगर देखा जाए, we see the placement agencies have basically biodata or resume of different qualifications with different skills and the qualified peoples. So they want to appoint right type of person on a right job. Got the point? समझ में आ गया होगा. Look at the book. This is placement agency. अगर आप देख ले जाए, ठीक है. They are private agencies. They provide a nationwide service in matching personal demand and supply. मैंने कहा था कि link between a job seeker and the employer. ठीक है. They prepare the biodata of all the candidates which are go to them and recommend the suitable price to the suitable name to the company. कंपनी को suitable name दे देते हैं जो कि क्वालिफिकेशन जो कंपनी ने दी है उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा हो. तो they charge a fee for that and that is very high. Why? Because it is they do the extensive screening. बार स्क्रीनिंग करते हैं कि सही कैंडिडेट जा रहा है या नहीं कर रहा है, जा रहा है. These professional recruiters can entice the needed top executive from other companies by making the right offer. ये क्या करते हैं, These professional recruiters can entice the needed top executives
ये क्या करते हैं कि आपको हायर पोजीशंस के लिए जो चाहिए होते पीपल्स, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द राइट ऑफर। यस, दे हेल्प इन रिक्रूटिंग टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजरियल पर्सनस। यस, मिडिल लेवल पीपल्स, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स वो देते हैं, यानी हाई पोजीशंस के लिए देते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे मेंटेन द डाटा ऑफ डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, डिफरेंट स्किल्स। दे इवन एडवर्टाइज द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी सो दैट दे कैन गेट द राइट पर्सन। आई थिंक सो आपको प्लेसमेंट पूरा समझ में आ गया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आपने अभी भी पढ़ा होगा व्हेन यू आर टेकिंग 12th के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं टू द कॉलेजेस एंड ऑल सो ऑन और एनी इंस्टीट्यूट और एनीथिंग, दे गिव यू द प्लेसमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज कैंपस रिक्रूटमेंट। व्हाट हैपन, the campus, or you say the college campus, or the institutes or the technology institutes, they have a collaboration with various companies. उनका क्या होता है, ये जितनी भी कॉलेजेस होते हैं इनका लाइजन होता है विथ big companies. So liaison means collaboration is there between the big companies and the universities or vocational institutes or management. इनके बीच में liaison होता है. Yes, तो यहाँ से क्या होता है, if the person is performing well, he is qualified, then what they do, they approach to these institutions. Clients क्या करते हैं, companies क्या करती हैं, approach करती हैं यहाँ से, and they select the better peoples फ्रॉम टेक्निकल फील्ड, फ्रॉम मैनेजरियल फील्ड, फ्रॉम प्रोफेशनल फील्ड्स। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उसे वहाँ से ले लेती हैं। दे हायर दैम। दिस इज़ कॉल्ड एज कैंपस रिक्रूटमेंट। ये कहलाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम अगर हायर कर लेती तो मैंने आपको 3 इडियट का एग्जांपल दिया था, आपने देखा था राजू का कैसा इंटरव्यू हुआ था, कैंपस रिक्रूटमेंट टाइप हुआ था। यस, उसे वहीं से जॉब मिली थी। तो बेसिकली कैंपस रिक्रूटमेंट यही होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको ढूंढ के देता है, ठीक है, जॉब्स। ये तो क्या है, आप बोलेंगे कि मैम पढ़ाई बीच में छोड़ के काम पे लग जाएंगे तो हमारी स्पेशलाइजेशन कैसे होगा। तो बेसिकली ये पॉइंट मैं यहाँ समझा देती हूँ, आपकी बुक में नहीं है, कि वाइल डूइंग अ कैंपस रिक्रूटमेंट द कंपनी हायर्स अ पर्सन। कंपनी का पर्सन को हायर तो कर लेती है, उसे कुछ महीने काम करना होता है। एंड वाइल एग्ज़ाम इज़ देयर, जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो दे गिव द 10 टाइम पीरियड एज अ वेकेशन। वो आपको कुछ समय के लिए छुट्टी दे देते हैं जिससे आप जाके अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकें और आप एग्ज़ाम फाइट कर सकें। तो आपकी पढ़ाई और अर्निंग, योर एजुकेशन एंड योर अर्निंग गोज़ ऑन टुगेदर, दोनों साथ चलते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ना बहुत बार क्या होता है कि द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ आर देयर। जैसे हमें मालूम है कि स्कूल में कोई वैकेंसी है एंड आई एम वर्किंग इन द स्कूल, और मेरी नज़र में कोई टीचर है, तो आई रिकमेंड कि सर माई फ्रेंड इज़ देयर और माई रिलेटिव इज़ देयर हु इज़ प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। वो क्वालिफाइड भी है और इस जॉब के लिए सुटेबल भी है। आप अगर कहो तो मैं बायोडेटा लेके आ जाती हूँ, आप प्लीज़ देख लो इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है द कंपनी ईजिली हायर दिस पीपल्स, वाई, बिकॉज दे नो अबाउट देयर बैकग्राउंड। उनकी सारी इंक्वायरी बैकग्राउंड की कहाँ से हो जाएगी, मुझसे हो जाएगी। यस, तो दे जनरली दीज एप्लीकेंट्स आर गुड एम्प्लॉयज़ बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज़ नोन। उनके बैकग्राउंड को मालूम है। यस, सिर्फ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी है, स्टार्टेड में स्क्रीनिंग कर दो, और क्योंकि दे आर नोन टू द एम्प्लॉयज़, अल्टीमेटली क्या होगा, द अपॉइंटमेंट इज़ देयर। और अपॉइंटमेंट क्योंकि मेरे थ्रू हुआ है और मैंने कंपनी को रिकमेंड किया है, तो दे ट्राई टू सेटिस्फाई मी ऑल्सो एंड दे ट्राई टू सेटिस्फाई द कंपनी ऑल्सो। और मैं दोनों की नीड्स जानती हूँ, मैं कैंडिडेट्स की नीड भी जानती हूँ और मैं एम्प्लॉयर की नीड्स भी जानती हूँ। तो मैं ऐसा ही कैंडिडेट लाऊंगी जो मेरे कैंडिडेट की नीड को भी सेटिस्फाई करे और एम्प्लॉयर की नीड को भी सेटिस्फाई करे। गॉट द पॉइंट? सी द रिकमेंडेशन। एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं अपने किसी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेके आ गई। अब दीज एप्लीकेंट्स आर गुड एम्प्लॉयज़, वाई, बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशेंटली नोन। क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉय ने उसे रिकमेंड किया, तो प्रेजेंट एम्प्लॉय उसको जानता है, तो उसका बैकग्राउंड जाना पहचाना है, इसलिए वो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं। द टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेक प्लेस बिकॉज द प्रेजेंट एम्प्लॉय नो बोथ द कंपनी एंड द कैंडिडेट। क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉय दोनों को जानता है और वो दोनों को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, इसलिए सिर्फ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। यानी एक तरह से उसे सिर्फ देखा जाता है, समझा जाता है, बाकी उसे अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू या बहुत बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस इसमें नहीं होता है। गॉट द पॉइंट?
तो आपको रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द 8th पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड एज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। हम 8th पॉइंट पे आ जाएंगे जिसे हम कहेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आपने देखा होगा, यहाँ लेबर्स वगैरह आपके आसपास काम करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वहाँ। तो क्या होता है, द पीपल द वन हु वांट द लेबर्स टू डू द वर्क, दे जस्ट कॉन्टैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। वो किसको कांटेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स आर हैविंग द लिस्ट एंड द फ़ोन नंबर ऑफ ऑल द लेबर्स। कॉन्ट्रैक्टर के पास लिस्ट होती है, जितने भी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उन सब के नंबर उसके पास होते हैं। व्हेन द कंपनी अप्रोच टू द कॉन्ट्रैक्टर, दे जस्ट कॉन्ट्रैक्ट गिव द शॉर्ट नोटिस टू द वर्कर्स एंड दे हायर देम। वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को अप्रोच करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास लिस्ट और फ़ोन नंबर दोनों होता है। वो क्या कहते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स को शॉर्ट नोटिस पे कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैन बी द सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर एंड कैन बी द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कंपनी का पार्ट भी हो सकता है और कंपनी से अलग भी हो सकता है। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, ओनली द प्रॉब्लम इज़ इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी एंड ही इज़ लीविंग द कंपनी, देन यू हैव टू हायर एन अनदर कॉन्ट्रैक्टर। आपके पास कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही छोड़ के जा रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है कंपनी से, वो छोड़ के जा रहा है। तो आप नया कॉन्ट्रैक्टर जब तक ढूंढोगे तब तक वर्कर्स कहाँ से लाओगे। सो गॉट द पॉइंट, आ गया होगा आपको पॉइंट समझ में। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सारा समझ में आ गया। So now in the next video we are going to discuss with the next 2 point as well as the merits of external sources। यहाँ हम इसी पॉइंट में चलिए डिस्कस कर लेते हैं 2 और, फिर मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में डील आउट करेंगे। नाउ इफ़ यू सी एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न, तो कंटिन्यूसली क्या होता है टेलीविज़न वगैरह पे आपने देखा होगा कि व्हेन द वैकेंसीज आर देयर दैट इज़ शोन ऑन द टेलीविज़न इन दीज डेज कि सो एंड सो कंपनी इज़ देयर रिक्वायर्ड सो एंड सो पीपल्स विद सो एंड सो क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा डिटेलमेंट ऑफ द जॉब, डिटेल जॉब के बारे में सारी डिटेल्स जो क्वालिटीज़ चाहिए होती है वो सारी चीज़ें बता दी जाती है कि कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है। नो प्रॉब्लम ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेलीविज़न। आप देख लीजिए बुक द प्रैक्टिस ऑफ टेलीविज़न वैकेंट पोस्ट इज़ गेनिंग इम्पॉर्टेंस दीज डेज। आजकल टेलीविज़न पे आने लग गया है। इसमें आपको डिटेल अबाउट द जॉब रिक्वायरमेंट दे दी जाती है, क्वालिटीज़ क्या रिक्वायर है ये सारी चीज़ें बता दी जाती है, और कहाँ पे आपकी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है ये भी बता दिया जाता है। तो एडवर्टीज़मेंट में सब कुछ बता दिया जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ वेब पब्लिशिंग। आजकल इंटरनेट तो सब यूज़ करते ही हैं, वेबसाइट्स होती हैं, और कुछ वेबसाइट्स इसीलिए डिज़ाइन की जाती है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे टू द जॉब सीकर्स दैट पर्टिकुलर जॉब्स आर देयर। एग्जाम्पल naukri.com, jobstreet.com, ये ऐसी इंटरनेट सर्विसेज हैं जो जॉब सीकर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि पीपल्स जो हैं, कंपनीज जो हैं या क्लाइंट्स जो हैं वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। बोथ द क्लाइंट्स एज वेल एज द जॉब सीकर्स बोथ विजिट दिस पर्टिकुलर साइट, बोथ बाय द एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों इसको देखते हैं, है ना, एंड सी द सुटेबल पीपल। तो आई थिंक सो वेब पब्लिशिंग भी आपको क्लियर होगा कि वेबसाइट्स होती हैं, अलग अलग वेबसाइट्स, उस पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, आप भी नौकरी ढूंढ सकते हैं, और एम्प्लॉय जो क्लाइंट है वो भी उस पर बाय डेटा सर्च कर सकता है, और उसे अगर सूटेबल कैंडिडेट मिले तो उसे कॉल करके बुला सकता है। Got the point? So now external sources are clear to each and everyone. In the next video we are going to deal with the merit and the limitation of external sources. Thank you and have a nice day ahead.